टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये भी उनका एक कॉमेडी ही है, कॉमेडी प्ले है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ये कंपोज किया गया 1595 में और फर्स्ट पर ये जो पब्लिश हुआ ये 1623 में। ये जो प्ले है डिवाइडेड इन 5 एक्ट्स। ये प्ले 5 एक्ट्स में डिवाइड है और ये शेक्सपियर का सबसे ज्यादा परफॉर्म किए जाने वाला प्ले है, यानी इस प्ले को शेक्सपियर के बहुत मैनी टाइम्स इसको परफॉर्म किया गया है। इसका जो सोर्स है, यानी जहां से इसका प्लॉट लिया गया है प्ले का, वो है थीसियस एंड हिप्पोलिटा। Theseus and Hippolyta and Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales जॉफ्री चौसर, इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स में इनकी 39 स्टोरीज आई थी। तो उन 39 स्टोरीज में से एक स्टोरी थी द नाइट्स टेल। द नाइट्स टेल से इस प्ले का प्लॉट के लिए सोर्स लिया गया है। तो आप देखेंगे कि दो स्टोरीज से इस प्ले के लिए प्लॉट लिया गया है। ये जो सोर्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विलियम शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए सोर्स, उस प्ले का जो प्लॉट है उस प्लॉट के लिए कहाँ से सोर्स लिया गया है, कहाँ से उसकी स्टोरी उठाई गई है। तो द नाइट्स टेल जो कि विलियम जॉफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल्स की एक स्टोरी है उससे लिया है, और जो दूसरा सोर्स है वो है थीसिस एंड हिप्पोलिटा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं इस प्ले के। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सबसे पहला जो प्ले कैरेक्टर है वो है थीसिस का, थीसियस एंड हिज टू बी क्वीन हिप्पोलिटा जिनका नाम है। थीसियस ये ड्यूक है, ड्यूक ऑफ एथेंस, एंड हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ एमेजन्स एंड फियांसे ऑफ थीसियस। एमेजोन्स की रानी है हिप्पोलिटा और थीसियस की फियांसे यानी उसकी मंगेतर है। इसके बाद आता है हर्मिया। हर्मिया से पहले ईजियस, फादर ऑफ हर्मिया।
फादर ऑफ हर्मिया एंड कोर्टियर ऑफ ड्यूक। फिर हर्मिया डॉटर ऑफ इजियस एंड लवर ऑफ लाइसेंडर। हेलेना फ्रेंड ऑफ हर्मिया, इसके बाद लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस। लाइसेंडर और डेमेट्रियस ये दोनों लवर ऑफ हर्मिया, यानी ये दोनों हर्मिया को पसंद करते हैं। लाइसेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही हर्मिया को पसंद करते हैं। हेलेना जो कि हर्मिया की फ्रेंड है वो डेमेट्रियस को पसंद करती है। लव ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्ले के अंदर। हेलेना डेमेट्रियस को पसंद करती है लेकिन डेमेट्रियस जो है वो हर्मिया को पसंद करता है। लाइसेंडर जो है वो भी हर्मिया को पसंद करता है। इसके अलावा ओबेरॉन किंग ऑफ फेरीज, ओबेरॉन जो है वो किंग ऑफ फेरीज है। टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरीज। पक या रॉबिन गुडफेलो ये एक फेरी का नाम है। स्प्रिट मिस्चीवियस फेरी। इसके अलावा और भी फेरीज हैं जिनका कि मैं आपको इंट्रो बताऊंगी पूरा, लेकिन उससे पहले हम यहां तक के कैरेक्टर्स की जो है वो स्टोरी जान लेते हैं। देखिए थीसियस और हिप्पोलिटा जो है वो दोनों शादी करना चाहते हैं। थीसियस जो है वो ड्यूक ऑफ एथेंस है, एथेंस के राजा हैं और वो शादी करना चाहते हैं क्वीन ऑफ एमेजोन्स की रानी से यानी हिप्पोलिटा से। एज्ड हैं, ऐसी बात नहीं है कि एज्ड नहीं है, एज्ड हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं दोनों एक साथ। इधर इजियस जो है वो फादर ऑफ हर्मिया, हर्मिया के पिता जो कि ड्यूक की कोर्ट में एक कोर्टियर है, ये चाहते हैं कि वो जो उनकी डॉटर है हर्मिया वो उनके पसंद के लड़के से शादी करे। अब एथेंस में ये रूल है कि लड़की को अपने पिता की पसंद के लड़के से ही शादी करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको डायना नाम की एक देवी है उसके टेम्पल में जाकर के नन बनना पड़ेगा। अगर वो अपने फादर की जो डिसओबीडेंस करती है तो उसको नन बनना पड़ेगा और होल लाइफ उसको नन बन करके ही बितानी पड़ेगी, यानी एक वो उसको भिक्षुणी का जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन हर्मिया जो है वो लाइसेंडर को पसंद करती है और इजियस ने डेमेट्रियस को उसके लिए पसंद किया हुआ है। इजियस चाहते हैं कि डेमेट्रियस से हर्मिया शादी करे, लेकिन हर्मिया जो है वो लाइसेंडर को पसंद करती है और वो अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग, अपने फादर की इच्छा के अनुसार शादी नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं लाइसेंडर से शादी करूं, लेकिन इजियस की ये इजियस को पसंद नहीं है। इजियस जो हर्मिया है उसको ये बात बताते हैं कि अगर तुमने मेरी अकॉर्डिंग शादी नहीं की तो तुमको नन बन करके रहना पड़ेगा होल लाइफ। इधर हर्मिया अपनी फ्रेंड हेलेना जो कि उसकी क्लोज फ्रेंड है उसको बताती है कि वो लाइसेंडर को पसंद करती हैं लेकिन उसके पिता डेमेट्रियस से उसकी शादी कराना चाहते हैं और जो कि वो नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो आज रात यहाँ से अपने घर से एलोप हो जाएगी, भाग जाएगी लाइसेंडर के साथ में। हेलेना को जब ये पता चलता है कि वो डेमेट्रियस से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि हेलेना डेमेट्रियस को पसंद करती है तो वो खुश होती है, लेकिन ये बात वो डेमेट्रियस से जाकर के शेयर कर देती है कि हर्मिया
लाइजेंडर को पसंद करती है और वो आज रात घर छोड़ करके चली जाएगी। डेमेट्रियस जो है वो हर्मिया को पसंद करता है, हेलेना को वो पसंद नहीं करता। तो जब उसको ये पता चलता है कि हर्मिया और लाइजेंडर आज रात भागने वाले हैं घर छोड़ करके, तो वो उनका पीछा करते हुए उनके साथ निकल जाता है। यानी जब हर्मिया और लाइजेंडर रात में घर छोड़कर जाते हैं तो उनके पीछे पीछे डेमेट्रियस भी चला जाता है। दोनों पहुंचते कहाँ हैं? जंगलों में। एथेंस, इस प्ले की जो सेटिंग है वो रखी गई है एथेंस, और एथेंस के पास का एन्चेंटिंग वुड्स, एन्चेंटिंग वुड्स नियर एथेंस। यानी प्ले की जो सेटिंग है वो रखी गई है एथेंस में, और एथेंस के पास एन्चेंटिंग वुड्स, जादुई जंगल जो है एथेंस के आसपास का, वहां पर इस प्ले की सेटिंग रखी है। तो पहला जो हम सीन देखते हैं वो देखते हैं थीसियस की कोर्ट का। लेकिन उसके बाद हर्मिया और लाइजेंडर जो है वो जब घर छोड़ करके जाते हैं तो वो उस एन्चेंटिंग वुड में चले जाते हैं, उस जादुई जंगल में चले जाते हैं। रात का टाइम हो रहा होता है, तो हर्मिया और लाइजेंडर जब जाते हैं घर से, उनके पीछे पीछे डेमेट्रियस जाता है, और डेमेट्रियस को फॉलो करते हुए हेलेना भी उनके साथ ही निकल जाती है। तो चारों प्राणी जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ जंगल में ओबेरॉन टाइटेनिया, ओबेरॉन किंग ऑफ फेरीज है, टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरीज है, ये नाम आप याद रखिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें नेम है वो है पक या फिर रॉबिनहुड फेलो, जो कि एक मिस्चीवियस फेरी है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि रॉबिनहुड फेलो जो फेरी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पक या फिर रॉबिनहुड फेलो एक ही फेरी का नाम है। आपको कभी पूछ लिया जाएगा कि पक किसका नाम है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि रॉबिनहुड फेलो जो नाम है वो कौन सी फेरी का है, तो इसको आपको नोट करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इस प्ले के, उनको देख लीजिए। पीटर क्विंस, पीटर क्विंस जो कि एक कारपेंटर है। निक बॉटम, अ वीवर। टॉम स्नाउट, टॉम स्नाउट जो कि टिंकर। स्नग, ज्वाइनर, ज्वाइन एंड रोबिन फ्लूट, बेलोज मेंडर। तो हमने अभी तक की जो स्टोरी जानी उसमें क्या कि हर्मिया, हेलेना, लाइजेंडर और डेमेट्रियस चारों घर छोड़ करके तो हर्मिया और लाइजेंडर आए थे, लेकिन डेमेट्रियस भी उनको फॉलो करता हुआ जंगल में आ गया, और डेमेट्रियस को फॉलो करते हुए हेलेना भी जंगल में आ गई। अब ये चारों जंगल में हैं। इधर पीटर क्विंस नाम का एक इंसान, एक व्यक्ति जो कि पेशे से कारपेंटर है, वो थीसियस और हिप्पोलिटा, थीसियस जो कि किंग ऑफ एथेंस है, उनकी शादी में एक प्ले परफॉर्म करना चाहता है। तो ये जो प्ले है इसमें एक चीज और सामने आई है कि ये प्ले विद इन अ प्ले है, यानी प्ले के अंदर ही एक प्ले होने जा रहा है। तो ये भी याद रखने की बात है कि ये जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है ये अ प्ले विद इन अ प्ले की टेक्निक पर आधारित है। प्ले विद इन ए प्ले। मेन इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है पीटर क्विंस। पीटर क्विंस ही वो व्यक्ति है जो कि थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी वाले दिन ये जो प्ले है इसको परफॉर्म करना चाहता है। प्ले क्या परफॉर्म करना चाहता है वो? पिरामस एंड थीसबी। पिरामस और थीसबी, इन दो कैरेक्टर्स, इन दो पर्सन्स की लव स्टोरी पर वो ये प्ले जो है उनकी शादी में परफॉर्म करना चाहता है।
तो उसने इन इस प्ले के लिए कुछ अपने जो फेलोज हैं उनको इकट्ठा किया है जंगल के ही अंदर। तो जंगल में पीटर क्वींस के साथ एक तो नाम है निक बॉटम जो कि पेशे से एक वीवर है, टॉम स्नाउट जो कि एक टिंकर है, टिंकर यानी जो बर्तन ठीक करता है उसको बोलते हैं, स्नग जो एक जॉइनर है, और रोबिन फ्लूट नाम का एक पर्सन, बेलोज मेंडर जो कि घंटियां ठीक करता है। तो ये 5 पर्सन मिलकर के पियानस एंड थीस्बी का जो प्ले है वो परफॉर्म करना चाहते हैं थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी वाले दिन। तो ये सब वहां वहां उसी जंगल के अंदर ये लोग भी वहां इकट्ठा हुए हैं जहां पर कि हेलेना, हर्मिया, लाइजेंडर और डेमेट्रियस पहुंचे हुए हैं। इसके बाद इनके साथ साथ वहां और भी प्ले बेस्ड ऑन देयर लाइफ। इन कैरेक्टर्स के अलावा वहां कुछ फेरीज भी हैं। फेरीज में कौन, आपने पीछे पढ़ा है टाइटेनिया और टाइटेनिया जो कि क्वीन ऑफ फेरीज है, और ओबेरॉन, टाइटेनिया एंड ओबेरॉन जो कि उस जंगल में रह रहे हैं। ओबेरॉन किंग ऑफ फेरीज है एंड हस्बैंड ऑफ टाइटेनिया है, इधर टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरीज है, और इनके साथ में इनकी कुछ 5 फेरीज भी उसी जंगल में आई हुई हैं। उन 5 फेरीज के नाम क्या है, पीस ब्लॉसम, मस्टर्ड सीड, cobweb एंड moth। ये अदर फेरीज है। एक फेरी का नाम मैंने आपको बताया पक। तो 1 2 3 4 5 फेरीज के साथ ये ओबेरॉन एंड टाइटेनिया उस जंगल में आए हुए हैं, और ये 5 कैरेक्टर भी उसी जंगल के अंदर घूम रहे हैं, प्ले तैयार कर रहे हैं हिप्पोलिटा और थीसिस की शादी वाले दिन के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये तो अलग हो गया, ये तो जब उनका शादी होगी इनका रोल तो उस दिन आएगा। अब यहाँ टाइटेनिया और ओबेरॉन की कहानी चलती है। ओबेरॉन और टाइटेनिया के साथ में एक छोटा सा लड़का है जिसको कि ओबेरॉन चाहते हैं टाइटेनिया उसको दे दे, लेकिन टाइटेनिया जो है वो मना कर देती है कि नहीं, मैं इस बेबी को आपको नहीं दूंगी। तो ओबेरॉन जो है वो अपनी इस मिस्टीरियस फेरी को ऑर्डर करते हैं कि तुम टाइटेनिया की आंखों पर एक जूस लगाओ जिसका नाम क्या है, लव इन आइडलनेस। ये फ्लावर का नाम है। ओबेरॉन पक को ऑर्डर देते हैं कि तुम लव इन आइडलनेस नाम के एक फ्लावर का ये जो जूस है वो टाइटेनिया की आंखों पर लगाओ। इस जूस का असर क्या होता है कि अगर सोते हुए आदमी की आंखों पर ये जूस लगा दिया जाए तो जैसे वो व्यक्ति अपनी नींद से उठेगा और जो भी पर्सन उसको सामने दिखाई देगा, वो चाहे कोई भी क्रिएचर हो, मैन, वुमेन या कोई एनिमल हो, जो भी उसको दिखाई देगा वो उसके साथ प्यार में तुरंत ही पड़ जाएगा। तो टाइटेनिया को चाहते हैं कि मैं एक लेसन टीच करूं ओबेरॉन, और वो पक को ऑर्डर करते हैं कि तुम इस फ्लावर का जो जूस है वो टाइटेनिया की आंखों पर लगाओ। इधर ओबेरॉन, हर्मिया और हेलेना और ये जो लाइजेंडर और डेमेट्रियस है इनकी बातें सुनते हैं। देखते हैं कि ये जो हर्मिया है इसको लाइजेंडर भी फॉलो कर रहा है और डेमेट्रियस भी फॉलो कर रहा है, और हेलेना भी जो है वो डेमेट्रियस को पसंद करती है, लेकिन डेमेट्रियस हर्मिया को पसंद करते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो हेलेना है इसको इसका प्यार मिल जाए, यानी डेमेट्रियस जो है वो इससे शादी कर ले। तो वो चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो पक को फिर से ऑर्डर करते हैं कि तुम ये जो
जो ये जो मैंने जूस बोला है तुमको, लव इन आइडलनेस नाम के फ्लावर का, ये तुमको टाइटेनिया की आंखों पर भी लगाना है और साथ साथ डेमेट्रियस की आंखों पर भी लगाना है, ताकि डेमेट्रियस भी जब हेलेना को देखे तो वो उससे प्यार करने लगे, वो उसके लिए उसके मन में फीलिंग अराउज हो जाए। तो ये जो ओबेरॉन है पक को ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन पक जो है वो एक गलती कर बैठता है। क्या कि टाइटेनिया की आंखों पर लगाने के बाद वो लाइजेंडर और डेमेट्रियस में कंफ्यूज हो जाता है और गलती से डेमेट्रियस की बजाय लाइजेंडर की आंखों पर वो जूस लगा देता है। अब यहाँ से कंफ्यूजन बनना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही लाइजेंडर नेक्स्ट डे उठता है या अपनी आंखें खोलता है तो उसको तुरंत ही हेलेना सामने दिखाई देती है, और जैसे ही उसको हेलेना दिखाई देती है वो हेलेना के को फॉलो करना शुरू कर देता है। जबकि लाइजेंडर तो हर्मिया को पसंद करता है, लाइजेंडर हेलेना को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब हेलेना ये जो हर्मिया है वो ये सोचती है कि लाइजेंडर जो कि मुझसे प्यार करता था वो हेलेना को क्यों फॉलो कर रहा है। ये इस बात के लिए वो हर्मिया जो है हेलेना के साथ हेलेना के साथ में झगड़ा करती है कि तुमने जो है स्टील कर लिया है, चुरा लिया है लाइजेंडर को मुझसे। लेकिन हेलेना कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं तो खुद डेमेट्रियस को पसंद करती हूँ, मैं तो खुद डेमेट्रियस को फॉलो करना चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि लाइजेंडर मुझे क्यों फॉलो कर रहा है। अब ओबेरॉन उन दोनों का जो डिस्कशन है, जो भी उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है उसको सुनते हैं और पक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है, तुमने मैंने तुम्हें लाइजेंडर की आंखों में नहीं, मैंने तुम्हें डेमेट्रियस की आंखों में जो है वो लगाने के लिए बोला था, और तुमने लाइजेंडर को क्यों ये जूस जो है वो उसकी आंखों पर क्यों रखा है। अब पक जो है वो उसको लाइजेंडर को इस मैजिक से रिलीज करने की बजाय वो डेमेट्रियस की आंखों पर भी ये जो जूस है वो लगा देता है, और जैसे ही ये रस उसकी आंखों पर लगता है तुरंत ही दो लड़के यानी कि लाइजेंडर और डेमेट्रियस दोनों हर्मिया को छोड़ करके हेलेना को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब हेलेना जो है वो उन दोनों से परेशान हो जाती है, लाइजेंडर भी और डेमेट्रियस भी दोनों ही उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ चारों पर्सन है यानी हेलेना, हर्मिया, लाइजेंडर और डेमेट्रियस, चारों में इस बात को लेकर के झगड़ा होता है। इसी बीच जो पक है, पक ने टाइटेनिया को परेशान करने के लिए ओबेरॉन के कहने से ये जो निक बॉटम है, निक बॉटम जो कि एक वीवर है, और ये जो वहाँ प्ले का डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो पक ने इस निक बॉटम नाम के व्यक्ति के जो सिर को एक एस हेड में बदल दिया। एस हेड यानी इसका सिर जो है वो गधे का बना दिया। जादू से इसने निक बॉटम का जो सिर था वो एस हेड में कन्वर्ट कर दिया, और जब टाइटेनिया आंखें खोलती है और इसको अपने सामने पाती है, निक बॉटम को जो कि एस हेड में कन्वर्ट हो चुका है, शी फॉल इन लव विद हिम। टाइटेनिया इसको पसंद करने लग जाती है। इधर ओबेरॉन टाइटेनिया को इस बात के लिए बहुत ज्यादा शेम करते हैं कि तुमने एस हेड यानी एक गधे के सिर वाले इंसान को तुम पसंद करती हो, तो ये जो लड़का तुम्हारे साथ है जो एक लिटिल बेबी है, तुम इसको मुझे दे दो। तो वो टाइटेनिया से उस बेबी को ले लेते हैं। जैसे ही वो बेबी टाइटेनिया से लेते हैं ओबेरॉन, तुरंत ही वो निक बॉटम से या कह सकते हैं कि टाइटेनिया से जो वो मैजिक है उसको रिलीज कर देते हैं। इधर जब निक बॉटम के जो फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि उस प्ले को डिस्कस करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, ये सब जब निक बॉटम को एस हेड के रूप में देखते हैं तो वो वहां से सारे भाग जाते हैं, निक बॉटम को वहां छोड़ करके। इधर टाइटेनिया को ओबेरॉन मैजिक से रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनको तो वो बेबी चाहिए था जिसके लिए उन्होंने टाइटेनिया को डिसओबीडेंस के लिए पनिश किया था, और एस हेड के साथ जो है टाइटेनिया लव में हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैजिक रिवील होता है तो टाइटेनिया को पता चलता है कि हाँ क्या हुआ था। इधर हर्मिया, लाइजेंडर, हेलेना और डेमेट्रियस ये चारों जो हैं, ये चारों झगड़ा कर रहे हैं आपस में, क्योंकि वो सारे उस मैजिक के स्पेल में है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि पक ने लाइजेंडर और डेमेट्रियस दोनों के ऊपर ही स्पेल किया हुआ है मैजिक का, और इसी वजह से वो दोनों हेलेना को फॉलो कर रहे हैं। इधर लाइजेंडर और डेमेट्रियस जो है वो हेलेना के लिए कहते हैं कि हम दोनों आपस में ड्यूल करते हैं, युद्ध करते हैं, और जो जीतेगा हेलेना उससे शादी करेगी। हेलेना परेशान हो जाती है क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो तो सिर्फ डेमेट्रियस को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन यहाँ हेलेना के लिए डेमेट्रियस और लाइजेंडर दोनों ही
जो है वो ड्यूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। हर्मिया हेलेना के साथ झगड़ा करती है कि तुमने जो लाइजेंडर है तुमने उसको मुझसे चोरी कर लिया है, और ये डेमेट्रियस भी अब तुम्हारे लिए और लाइजेंडर भी अब तुम्हारे लिए दोनों युद्ध करने के लिए उतारू हो चुके हैं। अब यहाँ से इसके बाद जो किंग ऑफ एथेंस है यानी थीसियस जो है वो जंगल में आते हैं इजियस के साथ में हंटिंग के लिए। लेकिन जब वो वहां देखते हैं कि ये चारों इजियस की बेटी यानी हर्मिया, लाइजेंडर, डेमेट्रियस और हेलेना चारों जंगल में हैं, तो वो उन चारों की कहानी वहां सुनते हैं और उनको पता चलता है कि क्या हुआ। तो वो उन चारों को कहते हैं कि चारों तुम कोर्ट मतलब कोर्ट में पहुंचो। और इसी के बाद पक जो है वो डेमेट्रियस और लाइजेंडर से उनका जो मैजिक है वो रिवील कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यहाँ से ये जो दोनों कपल हैं यानी लाइजेंडर और हर्मिया और डेमेट्रियस और जो हेलेना है, ये दोनों कपल कोर्ट में पहुंचते हैं ड्यूक ऑफ एथेंस की। इसके बाद ये जो कैरेक्टर्स जो कि प्ले परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे थे ये भी ड्यूक ऑफ एथेंस की कोर्ट में पहुंचते हैं। टाइटैनिया एंड ओबेरॉन जो है जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ फेरीज है, ये सब ड्यूक ऑफ एथेंस की कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद किंग ऑफ एथेंस इनकी बात सुनते हैं और जो उनका कंट्री का रूल था कि बेटी को अपने पिता की विल के अकॉर्डिंग ही मैरिज करनी है, वो उस विल को चेंज कर देते हैं, उस रूल को चेंज कर देते हैं और ऑर्डर करते हैं कि हेलेना जो है वो डेमेट्रियस से और हर्मिया लाइजेंडर से शादी कर सकती है। इधर थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी का दिन आता है और थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी वाले दिन ही पीटर क्वींस के इंस्ट्रक्शन के अंदर ये निक बॉटम, टॉम स्नग और रॉबिन फ्लूट जो उनके 4 फेलोज थे, ये चारों उस प्ले को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम क्या था, पेरामस एंड थीस्बी। पेरामस और थीस्बी नाम के इस प्ले को ये चारों परफॉर्म करते हैं। और इसी के साथ जब ये लोग प्ले कर लेते हैं तो वहां पर 3 कपल होते हैं जो कि हेलेना एंड डेमेट्रियस, हर्मिया एंड लाइजेंडर और थीसियस एंड हिप्पोलिटा। इन तीन कपल्स के साथ ही, इन 3 कपल की शादी के साथ ही जो प्ले है वो फिनिश हो जाता है। और ये जो पक है यानी रॉबिन गुड फेलो जो कि फेरी है, रॉबिन गुड फेलो यानी पक को एपिलोग के लिए स्टेज पर छोड़ करके प्ले जो है समाप्त हो जाता है। यानी पक जो है वो ऑडियंस को जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो बताने के लिए स्टेज पर रुकते हैं और उसके बाद प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ ही प्ले फिनिश होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस प्ले के हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। प्ले की जो सेटिंग है वो हुई है एथेंस एंड एन्चेंटिंग woods near Athens। जो फ्लावर जिसको कि पक ने टाइटेनिया और लाइजेंडर की आंखों पर लगाया था उसका नाम है लव इन आइडलनेस। लव इन आइडलनेस नाम का वो फ्लावर था। रॉबिन गुड फेलो या पक एक ही फेरी का नाम है और इसी को एपिलोग के लिए स्टेज पर छोड़ा जाता है। यानी एपिलोग के जो वर्ड्स हैं वो रॉबिन गुड फेलो या पक के ही थ्रू बोले जाते हैं। इसमें जो प्ले हमने देखा है कि पिरामस और थीस्बी का जो प्ले है वो परफॉर्म किया गया है, वो पिरामस और थीस्बी का प्ले है क्या? पिरामस और थीस्बी जो है वो लवर हैं, लवर थे आपस में,
लेकिन उन दोनों के जो घर थे, उन दोनों के घर के बीच में जो दीवार दीवार थी एक, तो वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए दीवार के बीच में एक क्रैक बना हुआ था, उस क्रैक के थ्रू वो दोनों आपस में बातें किया करते थे। अब थीस्बी और पिरामिस के जो पेरेंट्स थे उनको ये पसंद नहीं था कि पिरामिस और थीस्बी आपस में एक साथ रहें, तो वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों बातचीत करें। लेकिन पिरामिस और थीस्बी कोशिश करते थे कि हम दोनों एक साथ रहें, मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ स्पेंड करें, और इसके लिए वो क्या करते हैं कि पिरामिस और थीस्बी एक रात अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। बताए गए समय पर पहले थीस्बी वहां पहुंचती है। थीस्बी जहां पहुंचती है वहां एक झरना बहता था, मूनलाइट थी, रात्रि का समय था, मूनलाइट थी, तो थीस्बी वहां पहुंचती है। लेकिन जब वहां थीस्बी पहुंचती है तो वहां कुछ आफ्टर आफ्टर सम टाइम वहां एक लॉयनेस पहुंचती है, एक शेरनी पहुंचती है, जो कि किसी एनिमल का हंट करके आई थी, तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। जब थीस्बी उस लॉयनेस को वहां देखती है तो डर जाती है, और जल्दबाजी में जो जिस चीज से उसने अपना मुंह लपेटा हुआ था, मुंह कवर किया हुआ था, वो कपड़ा वहां पर गिर जाता है। थीस्बी हालांकि वहां से भाग गई, लेकिन उसका जो वेल था वो वहां गिर गया। लॉयनेस वहां उस जो झरना था उसके पास पानी पीने के लिए आई थी, और पानी पी करके वो वहां बैठ जाती है। अब पिरामिस वहां पहुंचता है, क्योंकि दोनों ने एक ही लोकेशन डिसाइड की थी कि हम वहां मिलेंगे। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि लॉयनेस, जिसका मुंह खून में पूरी तरह से कवर है, और उसके मुंह में थीस्बी का वो वेल है, तो वो सोचता है कि लॉयनेस ने थीस्बी को ही हंट किया है, थीस्बी का ही शिकार कर लिया है, और थीस्बी, इसका मतलब जो लॉयनेस है उसने उसको हंट कर लिया है। पिरामिस जो पूरी तरह से ट्रूथ से अनजान है, वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सुसाइड कर लेता है। थीस्बी कुछ देर बाद वहां पहुंचती है और देखती है कि पिरामिस ने सुसाइड कर लिया है, तो वो भी पिरामिस के साथ ही सुसाइड कर लेती है। लेकिन मरने से पहले दोनों ये एक प्रे करते हैं कि उनकी फैमिलीज जो इकट्ठा नहीं हो पाई थी, वो उनकी डेथ के बाद इकट्ठा हो जाए, और इसी के साथ जो पिरामिस और थीस्बी की कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो पिरामिस और थीस्बी की ये कहानी, ये जो सॉरी निक बॉटम है और पीटर क्विंस है, ये सब लोग मिलकर के हिप्पोलिटा और थीसिस की मैरिज वाले दिन इसको परफॉर्म करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो प्ले है, इट इज अ प्ले विद इन ए प्ले। ये प्ले विद इन ए प्ले है, क्योंकि इस प्ले के अंदर ही एक और प्ले जो है वो परफॉर्म किया गया है, वो थीसिस और, मैंने आपको बताया, थीसिस सॉरी पिरामिस और थीस्बी, पिरामिस और थीस्बी का जो प्ले है, इस प्ले के अंदर परफॉर्म किया गया है, इसलिए इसको प्ले विद इन अ प्ले के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके कुछ फेमस जो स्पीचेस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये जो लाइन है ये लाइजेंडर की है, एक्ट 1 से। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, यानी ट्रू लव का जो रास्ता है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, आसान नहीं होता। तो ये लाइन जो है वो लाइजेंडर ने कही है। इसके बाद, लव लुक्स नॉट विद आईज बट माइंड, therefore is winged cupid painted blind। ये लाइन हेलेना की है। 1, the lunatic
द लवर एंड द पोएट are of imaginations all compact। ये लाइन थीसियस की है, एक्ट 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस प्ले की। Most important, love looks not with eyes but mind, therefore is being Cupid painted blind, जो कि टीजीटी के अंदर पूछी गई है। इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ ही आज का ये जो टॉपिक है मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। कल की जो क्लास होगी उसमें हम एज यू लाइक इट को स्टडी करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।